ओ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्। साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्। मनुस्मृति का यह श्लोक है और इस श्लोक में धर्म को जानने की एक संक्षेप विधि बताई है, एक तरीका बताया है। प्रायः मनुष्य के अंदर ये संशय उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार धर्म क्या है, उसको कैसे जाने, उसका स्वरूप क्या है, क्या हमें करना चाहिए अथवा क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मनु जी महाराज ने इस श्लोक की रचना की है कि यदि आपको संक्षेप में धर्म को जानना है तो उसको जानने का तरीका इन 4 बातों के माध्यम से इस श्लोक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने पहले कहा है वेदः, अर्थात आप लोगों को यदि धर्म जानना है तो वेद को पढ़ो, वेद में जो उपदेश दिया है उसका आचरण करो, जो विधान किया है उसको अपनाओ, जो निषेध किया है उसको छोड़ दो। जिन जिन कार्यों का वेद में उपदेश किया गया है उन कार्यों को आप करो, वही धर्म है। और जिन जिन कार्यों का निषेध किया है उन कार्यों को आप मत करो, वो अधर्म है विशेष न्याय से। तो धर्म को यदि जानना है तो वेद के उपदेशों को आप जानो और आचरण में लाओ और सुखी हो जाओ, पहली बात। अब उन्होंने दूसरी बात कही, चलो ठीक है, आप वेद नहीं पढ़ते हैं, वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्मृतियों को पढ़िए। वैदिक काल में बहुत सारे स्मृतिकार हुए, उन्होंने अलग अलग स्मृतियों की रचना की जिनके माध्यम से उन्होंने धर्म की परिभाषा की। वेदों का ही जो व्याख्यान था, वेदों का जो मत था, मान्यता थी, वेदों में जो मनुष्यों के लिए कर्तव्य दिए थे उन कर्तव्यों को स्मृतियों के माध्यम से उन्होंने बताया। जैसे मनुस्मृति है मनु जी महाराज की, जिसमें ये श्लोक आया है, तो उस मनुस्मृति को पढ़ करके भी आप धर्म की व्यापक परिभाषा को जान सकते हैं और अपने जीवन में उसको जो है लागू कर सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं। इस प्रकार से और भी कई सारी स्मृतियां है। अब जो है तीसरी बात इसमें कही है कि सदाचार। सदाचार मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन अति श्रेष्ठ था, महान था, उत्तम था, जो चरित्रवान थे, परोपकारी थे, विद्वान थे, विद्यावान थे, संसार का उपकार करने वाले थे, कल्याणकारक थे। जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, महर्षि दयानंद जी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं, अश्वपति आदि, या ऋषि महर्षि हुए हैं, याज्ञवल्क्य जी, गौतम, कपिल, कणाद आदि, जो भी जिनका भी हमें जीवन दर्शन देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन में जिन जिन कार्यों को किया है उन कार्यों को हमें करना चाहिए। अर्थात उन्होंने जो जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं उन श्रेष्ठ कार्यों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। महापुरुष जो हमारे लिए प्रमाणित है, उन महापुरुषों के जीवन को देख करके भी हम धर्म की ठीक ठीक परिभाषा जान सकते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रह करके ही वो बहुत सारे कार्य करते थे। तो गृहस्थी व्यक्तियों को भी जो है उनसे, अर्थात उनके जीवन से धर्म की शिक्षा लेकर के उस आचरण को अपने जीवन में लागू करना चाहिए।
ऐसे श्री कृष्ण जी का जीवन देख सकते हैं या अन्य किसी भी महापुरुष का हम जीवन देख करके धर्म का आचरण कर सकते हैं। योग दर्शन में भी आया है वीतराग विषयम व चित्तम, अर्थात जो वीतराग व्यक्ति होता है, जो शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति होता है, वैराग्यवान व्यक्ति होता है, उसके जीवन को देख करके हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। अर्थात हम उत्तम श्रेष्ठ आचरण जो है उसके अनुसार यदि करते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, तो हम भी जो है धर्मात्मा बन सकते हैं, हमारा मन भी जो है प्रसन्न हो सकता है। तो पहली बात कही वेद के उपदेश द्वारा आप धर्म को जानो, दूसरी बात कही स्मृतियों के द्वारा आप धर्म को जानो, और तीसरा महापुरुषों के जीवन को देख करके भी आप धर्म को जान सकते हैं। और संक्षेप में, ठीक है आपने वेद नहीं पढ़ा, स्मृति भी नहीं पढ़ी, और उस समय महापुरुष का भी कोई जीवन वृत्तांत हम जो है नहीं याद कर पा रहे हैं, तो एक चौथा विकल्प भी मनु जी महाराज इसमें देते हैं, स्वस्य च प्रियमात्मनः, अर्थात हमारी आत्मा को जो प्रिय लगता है, जो सुखदायी लगता है, वो ही क्या है, धर्म है। वो सुखदायी प्रिय लगना मतलब दूसरे व्यक्तियों द्वारा जो उत्तम उत्तम व्यवहार हमारे साथ किया गया वो हमें प्रिय लगता है, सुखदायक होता है। तो जो व्यक्ति हमारे साथ उत्तम श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, वो उत्तम श्रेष्ठ व्यवहार हम फिर दूसरे व्यक्तियों के साथ करें, वही हमारे लिए क्या है, धर्म है। जैसे हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ सत्य व्यवहार करे, हमारी किसी वस्तु की चोरी ना करे, हमारे साथ हिंसा ना करे, हमारे साथ छल कपट ना करे, हमें कोई व्यक्ति धोखा ना देवे, हमारा सहयोगी बने, हमारा साथी हो, सुखकारक हो, अच्छी भाषा व्यवहार करने वाला हो, तो ये सारी बातें हम दूसरे व्यक्तियों से अपेक्षा रखते हैं, दूसरों से इस प्रकार का प्रिय आचरण हम चाहते हैं। तो जब हम दूसरों से प्रिय आचरण चाहते हैं तो हमें स्वयं भी दूसरों के साथ प्रिय आचरण करना चाहिए, और वो प्रिय आचरण ही क्या है, धर्म है। तो और भी संक्षेप यहाँ जो है धर्म की परिभाषा को व्यक्त किया गया है। तो इन चार बातों के माध्यम से हम धर्म के ठीक स्वरूप को जान सकते हैं, अपने जीवन में जो है उसका आचरण कर सकते हैं। ये चार बातें हैं, वेद का उपदेश, स्मृति आदि ग्रंथों में दिया गया धर्म का विधान, महापुरुषों का आचरण, तथा जो दूसरों का व्यवहार हमारी आत्मा को प्रिय लगता है वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। तो इस प्रकार से धर्म को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, और इस श्लोक के माध्यम से हम जो है अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बना करके श्रेष्ठ मार्ग धर्म मार्ग पर चला सकते हैं। अब विराम।